जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जय हो। कुछ और बड़े होते हैं, चारों भाई कुमार अवस्था में आते हैं, जनेऊ धारण कराया जाता है। बालक के 16 संस्कार किए जाते हैं हर व्यक्ति के। गर्भ धारण होने से मृत्यु तक हर आदमी के 16 संस्कार होते हैं। जनेऊ धारण होता है जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनो जहि समुझाई। गुरु जी के आश्रम पहुंचे विद्या अध्ययन करने के लिए। वेद पुराण ग्रंथों का अध्ययन किया, स्वयं अध्ययन करते हैं और अपने छोटे भाइयों को भी राम जी सिखाते हैं। उपनीता वसिष्ठेन सर्व विद्या विशारदा, धनुर्वेद च निरता सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः। धनुर्विद्या शास्त्र वेद का ज्ञान गुरुजी के द्वारा मिला है। चाहे राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सब गुरुजी के आश्रम में पढ़ने को जाया करते थे। गुरुजी किसी को पढ़ाने नहीं आते थे, सबको जाना पड़ता था। और आज तो ऐसा होता है कि लड़के का बाप मास्टर जी को घर बुला लेता पढ़ाने के लिए। तो बालक फिर ये सोचता है कि मेरे बाप ने तो मेरे लिए एक नौकर रख दिया। सभ्यता सम्मान नहीं दे पाता। ज्ञान दान करने वाले गुरु होते हैं और गुरुदेव का जो ऋण है ना वो अनंत है। गुरुदेव की कृपा से ही ज्ञान सफल होता है। संसार में आने के बाद गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है। बिना गुरु के कोई नहीं रहा, बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता है, इसलिए गुरु जरूरी है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी श्री सतगुरु आदि। जय हो। राम ने भी गुरु जी को धारण किया, कृष्ण ने भी गुरु जी को धारण किया, है ना। इसलिए गुरु धारण करना अनिवार्य होता है। गुरु धारण करिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप
द्विज हो जाएंगे, द्विज बन जाएंगे, है ना। अभी तो एक ही है। व्यक्ति द्विज कब बनता है? जब बनता है जब वो गुरुजी जन्म कर देते हैं। एक जन्म तो माँ ने दे दिया, दूसरा जन्म गुरुजी के द्वारा होता है। इसलिए हर व्यक्ति को दूसरा जन्म लेना चाहिए गुरुजी के द्वारा। गुरु की महिमा बड़ी अपार, गुरु बिन होवे ना उद्धार। भजले भजले गुरु का नाम, मूरख भजले। गुरु की महिमा बड़ी अपार, गुरु बिन होवे ना उद्धार। भजले भजले गुरु का नाम, मूरख भजले। गुरु की महिमा बड़ी अपार। गुरु से ही शिक्षा पाई, देखो लखन राम ने। संदीपन गुरु से शिक्षा पाई, घनश्याम ने। गुरु से ही शिक्षा पाई, देखो लखन राम ने। संदीपन गुरु से विद्या पाई, घनश्याम ने। कबीरदास संत बने गुरु की ही सेवा से। पूरन मल जिंदा हो गए गुरु की ही कृपा से। कबीरदास संत बने गुरु की ही सेवा से। पूरन मल जिंदा हो गए गुरु की ही कृपा से। गुरु ही भक्ति का आधार, गुरु बिन होवे ना उद्धार। भजले भजले गुरु का नाम, मूरख भजले। गुरु की महिमा बड़ी अपार। गुरु के बिना मूर्ख जीवन अंधियारा है। गुरु के बिना ना होवे तेरा निस्तारा है। गुरु के बिना मूर्ख जीवन अंधियारा है। गुरु के बिना ना होवे तेरा निस्तारा है। गुरु ही भक्ति का आधार, गुरु बिन होवे ना उद्धार। भजले भजले गुरु का नाम, मूरख भजले। गुरु की महिमा बड़ी अपार, गुरु बिन होवे ना उद्धार। भजले भजले गुरु का नाम, मूरख भजले। गुरु की महिमा बड़ी अपार। तो गुरुदेव
इसकी महिमा बड़ी अपरंपार है। गुरु इसलिए धारण करने चाहिए। जो भी संसार में आया सबने गुरु को धारण किया। ये संसार मायामय है। जो भी संसार में आता है माया उसको थोड़ी सी जरूर लगती है। जैसे कि किसी कोठरी में काजल रखा हुआ है, पूरी कोठरी काजल से भरी हुई है, आप कितनी भी सावधानी से जाइए फिर भी कालिक लग जाएगी, है ना। ऐसे ही आप कितनी भी सावधान रहिए, संसार में आए हैं तो माया परेशान करेगी। फिर कैसे रहें? रहना तो है ही है। फिर रहना ऐसे है जैसे आप अग्नि के साथ रहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी रोटी नहीं बना सकता, बिना अग्नि के कोई भी भोजन नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है आग जरूरी है, और आग जरूरी है तो आग के साथ रहना पड़ेगा। तो कैसे रहेंगे अग्नि के साथ? आप अग्नि को कैसे पकड़ते हैं? विवेक के साथ पकड़ते हैं। अग्नि को विवेक रूपी चिमटा से पकड़ा जाता है। बिना चिमटे के आप जो है अग्नि को छू नहीं सकते, जला देगी। ऐसे ही माया के साथ रहिए, बिना माया के रह नहीं पाएंगे। किंतु जैसे अग्नि की तरह वैसे ही माया के साथ रहिए। माया जीव को भगवान के पास जाने नहीं देती, और माया से बचना है तो गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। गुरु जी की शरण लेनी पड़ेगी। आसाराम कोई गुरु जी है नहीं है, ये तो आप लोगों ने मान रखे हैं। आसाराम गुरु जी थोड़े ही हैं। ना ना ना, वो भी गुरु जी नहीं है। गुरु जी तो गुरु जी होते हैं ना, तो गुरु जी तो गुरु जी ही होते हैं। गुरु शब्द होता है, गुरु कोई आदमी नहीं होता। गुरु शब्द है, गुरु एक नाद है। गुरु पवित्र है, गुरु पावन है, गुरु बड़ा है। गुरु का अर्थ क्या है? बड़ा है। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है, जो हमें अंधेरे से बचाए, जो हमें प्रकाश में ले जाए, जो हमें ज्ञान दे, वो गुरु होता है। और जो हमारी चमड़ी उधेरे उसे गुरु कैसे कह सकते हैं? जो हमें बहकाए उसे गुरु कैसे कह सकते हैं? जो हमारे धन को हड़प ले उसे गुरु कैसे कह सकते हैं? इसलिए गुरु ज्ञान के दाता होते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इबे पड़ंत, कहत कबीर गुरु ज्ञान ते एक आप उबरंत। गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा से ज्ञान
गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से प्राप्त ज्ञान हमें विनय देता है, विवेक देता है, सद्गुण देता है, सदाचार देता है। क्योंकि पारस के परस्ते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। जय हो। पारस मणि के छूने से तलवार सोने की तो हो गई, लेकिन उसकी मारने की आदत नहीं गई, उसकी धार कम नहीं हुई, उसका आकार नहीं बदला। कब बदलेगा? सोना तो बन गई तलवार। ऐसे आप पैसे वाले तो बन सकते हैं, आप लखपति, करोड़पति, अरबपति, जमींदार बन सकते हैं, लेकिन आपकी आदत, स्वभाव तो गुरुजी के द्वारा ही बदलेगा। कहते हैं कि ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सदगुर मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मारे आकार। जब हथौड़े की चोट पड़ती है ना, तो धार भी मिट जाती है, आकार भी मिट जाता है, और मारने की आदत भी छूट जाती है। क्योंकि सठ सुधरे सद संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इसलिए गुरु जरूरी है। अब आप गुरुओं के नाम गिना रहे थे, ये गुरु पहचान के प्राप्त किए जाते हैं। पहले परखो, है ना? अरे घड़ा लेने जाते हैं कुमार के यहाँ से, तो है ठोक बजाए कर लाता है, चटक तो न रो, कम पको तो न है। इसलिए गुरु भी बजाए के देखो, खूब ठोक ठाक के, भटको ना जाए। लोभी गुरु लालची चेला, गड़बड़ होती रहेगी फिर तो। इसलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पी लो छान के। पानी तो पियो जान के। अब पानी पीने के बाद फिर तुम पूछोगे कौन सी जाति का कुआ है? हाँ, अब पी के पूछ रही हो क्या फायदा फिर? अब तो पी लो। इसलिए पहले जान पहचान करो गुरुजी हैं कैसे। लोभी लालची हैं तो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है, पाखंडी तो ना है ना? सब कुछ देखिए भैया, है तब गुरु धारण कीजिए, फिर भटका नहीं जाएगा। गुरुजी आपके यहाँ दान लेने नहीं आ रहे, आप दोगे वो आपकी खुशी है। गुरुजी लेने नहीं आते, गुरुजी दक्षिणा नहीं मांगते, आप देना चाहें वो आपकी खुशी है। गुरुओं की बहुत बड़ी महिमा है। आजकल के गुरुओं ने जो है गुरु महिमा के लिए बहुत नीचे ला दिया है। हर आदमी पे हर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन सुनिए, गुरु बिरले होते हैं। गुरु हर किसी को वो नहीं देते, क्या देते? नाम दान के क्या तकाओ तुम। गुरुजी हर किसी को नाम दान ना देता ही, तो पहले शिष्य की परख करते हैं। पहले शिष्य को परखते हैं कि ये
इसे धारण कर सकता है या नहीं कर सकता। और आजकल के गुरु जो है सैकड़ों में हजारों में नोई नाम दान देते हैं, है ना, सैकड़ों में नाम दान दे देते हैं। तो सैकड़ों में नाम दान नहीं लिया जाता, वो तो नाम दान गुरुजी अपने पास बिठा करके तब देते हैं। फिर जो बगुला गुरुजी है ना, बनावटी गुरुजी का कहते हैं अरे मंत्र मंत्र बताए दइयो असर कम है जाएगा। जो नकली गुरु है वो कहते हैं अरे मंत्र क्यों ना बताएगा, अरे मंत्र को तो जितना बताओगे जितना गाओगे उसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा। बताइए, ध्रुव जी ने तो सबको मंत्र बताया, तो प्रहलाद ने सबको मंत्र बताया कि हमें तो ये मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र को तो जितना जपोगे उतना ही उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये तो नकली है, नकली ज्यादा दिन ना चलता ही। नकली गुरुओं के चक्कर में आप पड़ोगे, फंस जाओगे। भैया गुरुजी खीरते नहाते हैं, गुरुजी खीरते नहा रहे हैं, फिर वो गुरुजी का उबटन हो तो खीरते वाई खीर है शिष्य खा रहे हैं। फिर जय हो गुरुजी की। रामपाल जी सवेरे दूध से नहाते वही जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, वही दूध की खीर बना। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। राधे राधे, श्री राधे। सामरिया जी नाम तुम मत ले करो किसी का। तो आप भी गुरु धारण करो तो बढ़िया तरह से सोच समझ के। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि लोग यूं ही गुरु धारण कर लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना पूछे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसी को भी गुरु धारण करिए जिसपे आपका मन आ जाए, लेकिन मन आने से पहले ये भी देखना कि ये कैसा है ना। किसी शायर ने कहा है कि दिल मांगे दिल में कैसे दूं, दिल भी क्या कोई पैसा है। अरे दिल देने से पहले देखूंगा कि दिल मांगने वाला कैसा है। ऐसे ही थोड़ी दिया जाता है, कह दिया जी हम तुमसे प्यार कर रहे हैं तो है वो कोई प्यार? ये कोई प्यार व्यार थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। ये प्रेम नहीं है, ये तो एक छलावा है, ये तो छलना है। तो इसलिए आपको कहीं धोखा ना हो, किसी से प्रेम करो, किसी को अपना बनाओ तो पहले खूब खोजबीन करो। मना नहीं कर रहे हम प्रेम करने की, करिए, लेकिन प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए। जो मीरा ने प्रेम किया, जो सबरी ने प्रेम किया, जो सीता ने प्रेम किया, जो राधा ने प्रेम किया, ऐसा प्रेम करिए ना। प्रेम करने की कोई मनाही थोड़ी है। बात चल रही है गुरुजी की, क्योंकि राम जी गुरुजी की यहाँ है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज कॉलेजों में, आज स्कूलों में केवल पैसा कमाने की विद्या सिखाई जाती है। ऐसा ही होता है ना, नौकरी लग जाए बस, लेकिन संस्कार नहीं सिखाए जा रहे। पैसा कमाना तो एक वैश्या भी जानती है, पैसा एक वैश्या भी कमा लेती है। बाबा कह रहे हैं पर धन पर मन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। पैसा कमाना वैश्या जानती है, लेकिन चतुर वो है, चतुर वैश्या नहीं है। चतुर कौन है? चतुर वो है। चालाक कौन है? चालाक वो है जिसका मन प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। राम के चरणों में जिसकी लौ लगी हुई है वही चालाक है, वही चतुर है। उससे चतुर कोई है नहीं, उससे ज्यादा धनी कोई है नहीं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता बाको जानिए जाके राम नाम धन होए। जय हो। संसार सारा निर्धन है, सब गरीब मरे पड़े हैं, कोई अमीर नहीं है, कोई पैसा वाला नहीं है। पैसा वाले तो हम हैं, हमसे बड़ा कोई पैसा वाला ना है, क्योंकि प्रभु हमारे पास है। दिन रात हमारा यही काम है, गुणगान करना ही काम है हमारा। इसीलिए तो हम कह देते कोई काम किसी पे ना हो भाई हम करेंगे। किसी का कोई काम नहीं होता उसे हम करेंगे, क्योंकि हम धनी हैं। धनवान ही तो कह सकता है। हमारा जीवन दिन रात राम नाम में कट रहा है और कटा है और कटेगा भी, पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि भरोसा उसी को होगा जो अंदर से खाली होगा। यहाँ तो खाली है। ठन ठन गोपाल। एक बात याद आएगी, ये सांवरिया जी की हंसी पे यही हंसावे, बाकी हम हंसते ना है कभी। एक जो है आदमी, ये उनको नाम हो ठन ठन गोपाल। अब उनकी घरवारी बड़ी दुखी हो गए। देखो वो आ रही ठन ठन गोपाल की बहू, ठन ठन गोपाल की बहू आ रही, ठन ठन गोपाल की बहू आ रही। तो बड़ी परेशान रहे, जो भी आवे वो यही कहे ठन ठन गोपाल की बहू है। ठन ठन गोपाल की बहू आ रही है। बहाने अपने आदमी पे गई, देखो जी, हाँ जी, सुनो जी, देखो मैं तो रहूंगी ना तुम्हारे साथ, या तो नाम बदल लो, और नाम ना बदलोगे तो मैं तो जा रही हूँ अपने पियर। आदमी बड़ो चक्कर में बेचारा परेशान। बोलो भाग्यवान, कहा नाम बदलूं, कहा नाम रखूं? क्या कछू रख लियो दुनिया में, वो तेरे नाम है, मेरे नाम है, काछू रख लियो। तो बोला हम तो ऐसे सही हैं, हम तो ठन ठन गोपाल ही ठीक है, अच्छा नाम लगा तो हमें तो। उनने नाम ना बदलो जी, और वो तो जो उनकी घरवाली चली गई कहाँ? पीहर। और जब पीहर जा रही रास्ता में तो ऐसा भयो, एक भुसकी बुक्की लेके जा रो आदमी। उनने की भैया तुम्हारो का नाम है? तुम्हारो नाम का है? बोले नाम है हमारो धनपाल। फिर और आगे बढ़े, फिर एक अर्थी जा रही, बेचारी रास्ता में खड़ी है साइड में, पूछने लगी आदमी से भैया कैसे मर गए? के बीमार है। नाम का हो इनको? इनको नाम हो अमरपाल। ओ, अमरपाल भी मर गए? बड़ो दिमाग में वाकई में फितूल भयो। फिर और आगे बढ़ी, तो फिर और जो है एक बेचारी सिलोबीन नहीं, सिलहारी, बातें पूछी, बहन तेरो का नाम है? लक्ष्मी नाम है मेरो। दिमाग फिर को पीहन आए गई, लौटी आई। पति ने गई कैसे लौटी आई? बोली लक्ष्मी सिलो बीन तो पाई,
अमरपाल मर गए भुसबे के धनपाल, याते तो मेरोई भलो जे ठंडन गोपाल। जय हो। याते तो सब वही ठीक हो, नाम फाम बदलने की जरूरत ना है, लेकिन लोग नाम के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया, अरे या कलयुग में भैया, अरे या कलयुग में भैया, भैया नामन की, या कलयुग में भैया कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया। रामचंद्र जी रिक्शा चला में, रामचंद्र जी रिक्शा चला में, नाम क्या है रामचंद्र, चला रहे रिक्शा। रामचंद्र जी रिक्शा चला में, भरत लाल जी कोठी पोते, जी कोठी पोते, लक्ष्मण मुनि रहे खाट ये बानन की, या कलयुग में भैया लक्ष्मण मुनि रहे खाट ये बानन की, या कलयुग में भैया। आलू प्याज कन्हैया तोले, आलू प्याज कन्हैया तोले, यशोदा छाछ मांगती टोले, छाछ मांगती टोले, ये राधा राधा फिर राधा पौध लगाए रही धानन की, या कलयुग में भैया राधा पौध लगाए रही धानन की, या कलयुग में भैया। सामरिया जी तो घूंघट मार रही हो, सामरिया जी तुमसे मार रही है घूंघट, नौ कर ले। राधा पौधे लगाए रही धानन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बही इन नामन की, या कलयुग में भैया।
पीवे दारू सूखी, विष्णु पीवे सूखी दारू, विष्णु पीवे दारू सूखी, विष्णु पीवे दारू सूखी, घर में मरे लक्ष्मी भूखी। मरे लक्ष्मी भूखी। नाम है विष्णु जी और पी रहे दारू। विष्णु पी में दारू सूखी, घर में मरे लक्ष्मी भूखी। जाकी झुमकी बिक गई कानन की, या कलयुग में भैया जाकी झुमकी बिक गई कानन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बहीन नामन की, या कलयुग में भैया कैसी कुमति बहीन नामन की, या कलयुग में भैया। तो भैया है ना, अपने नाम की थोड़ी थोड़ी कदर करो, हैं? जैसो नाम है काम वैसे होने चाहिए। और सीटी, हाँ देखो नाम रखवा लेते हैं स्वीटी, हैं? कितना बढ़िया नाम है स्वीटी, लेकिन जवानी तक अच्छा लगे। अब बुढ़ापा आ जाए और बुढ़ापे में कोई छोरी कहे कि स्वीटी दादी, है? अच्छा ना लगेगा ना। नाम भी बढ़िया होना चाहिए। मीरा से ज्यादा दुखी तो कोई हो नहीं सकता ना, है? मीरा का तो पति मर गया, भैया भाभी खत्म हो गए, माँ बाप खत्म हो गए, और उधर वो जो कौन था सामरिया जी, देवर था जेठ था वो उनका राणा, हाँ वो यातना देता है, परेशान करता है। लेकिन फिर भी मीरा ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मीरा जो है प्रभु को पति मान लिया, उसने कृष्ण को परमात्मा को पति मान लिया, और उसी की याद में उसी के सहारे जीवन यापन किया। दुनिया आज गुणगान गाती है, दुनिया में मीरा का नाम है। इतने कष्टों के बाद मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। तो समाज बुरा करता है लोगों के साथ, किसी की बेबसी पर मुस्कुराकर देखने वाले, किसी की बेबसी पर मुस्कुराकर देखने वाले, अगर तेरी मंजिल इस ओर ले आए तो अंजाम क्या होगा। जय हो। है ना, वो तो बेसहारा है, बेबस है, तुम उसकी मजाक कर रहे हो, तुम उसको उलाहना दे रहे हो। ईश्वर ना करे आपकी भी हालत ऐसी हो जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए किसी की हंसी नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की बुराई नहीं। सा विद्याया विमुक्तये, विद्या मुक्ति दिलाती है। विद्यार्थी विलासता में फंसे तो विद्या का नाश हो जाता है। विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं? काक चेष्टा पको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्या आती है तो क्या आता है? विनय आता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रता ददाति धनयम, धनयम ददाति सुखम। विद्या से विनय आती है, विनय आती है तो हम पात्र बन जाते हैं। पात्र का मतलब नौकरी लग जाती है। नौकरी किसको लगती है? जो विद्यावान होता है, जिसके अंदर विनम्रता होती है, उसकी नौकरी लग जाती है।
और जब नौकरी लग जाती है तो धन आता है, और धन आता है तो सुख मिलता है। सुख किसे मिलता है? धन से। लेकिन धन कब आता है? जब विद्या आती है। इसलिए विद्यावान बनिए, गुणवान बनिए, तो सुखी रहेंगे। और इधर उधर मक्खी सी मारते रहे तो सुख नहीं मिलेगा। यहाँ बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, वहां ताश खेल ले, वहां बीड़ी सुटिया ले, वहां घिस्सू घिसलो, तमाकू, हाँ वहां गंदगी कर रहे हैं, थूका थाकी कर रहे हैं, सबरो कोनो खराब कर दो। तो बुढ़ापा सही नहीं कट पाएगा आपका। तो आपको करना क्या है? विद्यावान बनना है, गुणवान बनना है, ताकि आपके पास भी धन हो और आपको सुख मिले बुढ़ापे में। जिसने जवानी में पैसा नहीं कमाया उसे बुढ़ापे में सुख नहीं मिलता। ऐसे ही माताओं को कह रहा हूं, कामनाएं तो यहाँ बैठंगी, वहां बैठंगी, वहां बाकी चुगली करेंगी, वहां बाकी जो है बुराई करेंगी। काम सीखो, बीजना बनना सीख लियो, कहीं शूटर बनना सीख लियो। हाँ, वह तेरे पैसन पे बुने जाते हैं। चटाई बनना सीख लियो, दरी बनना सीख लियो, बहुत तेरी कलाएं हैं, है ना? कलाएं सीखो तो आपके पास ही पैसा होगा। सिलाई करना सीखो, है ना? गला काटना मत सीखियो, जेब काटना मत सीखियो, सिलाई सीखो। तो पहले यही सीखने पड़ेगा ना, गला काटना सीखना पड़े, कैसे गला काटना है ना, कैसे जेब काटे। कमीज में तो सीखना पड़ेगा ना, कमीज बनाते हैं तो जेब काटना सीखना पड़े, कैसे काटेंगे जेब। जानता हो तुम जेब काटना? हाँ, जेब काटना सीख। इधर उधर बैठने में कोई फायदा नहीं है ना, इधर की चुगली उधर की चुगली, कोई फायदा नहीं। समय बर्बाद करना, कुछ नहीं आता, भगवान का भजन करो अपने घर बैठ के। दो चार जनी मिलके बैठी हो तो भजन की बात करो, कीर्तन की बात करो, सत्संग की बात करो, इधर उधर की चुगली मत करे करो। चार जनी बैठ जाए तो इधर उधर की करते हैं, है ना? इधर उधर की मत करना, है ना? वो सत्संगी औरतों के काम नहीं है, सत्संगी माताओं के काम नहीं है ये इधर उधर की चुगली लगाना। जो गुरमुखी होती हैं, जो भजन कीर्तन में जाती हैं, कथाएं सुनती हैं, वो तो भजन कीर्तन की ही बातें करती हैं। तो आप कथा सुन रहे हैं तो कल से आपको यही करना है कि किसी की चुगली नहीं करनी, है ना? अच्छी अच्छी बातें, चार महिलाएं बैठ जाएं तो अच्छी अच्छी बातें करें। बहू के पास बैठो, है ना? बहू भी आपको प्रेम करना शुरू कर देगी, है ना? पहले दिन कहा था ना, बहू घर में आई, सास बाहर निकली। खरंजा नाम थी, फिर ऐसा कबू छोरा के बहाने बगल में लेके नाम का देगी। ये छोरा को मन ना लगती घरों में, बाहर की कह तो बाहर की रोबत रहती, बाहर की रोबत रहती, यो ना है कि खुद कोई मन ना लगे रहो। तो बढ़िया बनिएगा आप, खुद बढ़िया बनेंगे तो आपकी संतान बढ़िया बनेंगी। और राम जी के सुबह सुबह के काम ऐसे ही हैं। सुबह जागते हैं, माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। आप भी ऐसे ही करना। मगर आज के सुधरे हुए लोग तो सुबह सुबह चाय का दर्शन करते हैं। लेकिन अब तो और ज्यादा जमाना बदल गया, अब सुबह सुबह मोबाइल का दर्शन करते हैं।
सुबह आंख खुलते ही हाथ मोबाइल पे ही जाता है। कौन कौन ने मैसेज छोड़े हैं देखें तो सही है? कौन कौन ने व्हाट्सएप करो है? हमारे पास इतने व्हाट्सएप आते हैं हम देख नहीं पाते, क्योंकि इतने सुबह सुबह बहुत तेरे काम हो जाते हैं। तो व्हाट्सएपों को बस उंगली मारते जाएंगे, पढ़ते नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने लायक। उंगली मारते जाएंगे और मोबाइल को खाली करते जाते हैं। इतना तो हम करते हैं, मना किसी से करते नहीं भाई, मत मैसेज भेजो, भेजते रहिए, कोई बात नहीं। इसलिए सुबह सुबह आप भगवान का दर्शन करो, शीशा का दर्शन करो। शीशा का दर्शन करोगे तो आपका दर्शन हो जाएगा, आपका दर्शन होगा तो आपकी पहचान हो जाएगी, है ना। शीशा बता देगा आपके लिए आप कैसे हैं। शीशा सच्चा गुरु होता है, सच्चा गुरु शीशा होता है, वो कुछ छिपाता नहीं है, सब दिखा देता है। इसलिए आप अच्छा आचरण करेंगे तो आपकी संतान का अच्छा आचरण होगा। माता पिता का बर्ताव देख करके बालक उसी रीति से बर्ताव करता है। अगर माता पिता भांग खा रहे हैं, माता पिता बीड़ी पी रहे हैं, तो बालक को भी इच्छा होगी कि पी के मैं भी देखूं। इसलिए जो कार्य आपकी नजरों में गलत है वो बच्चे के सामने मत करो, उसे पर्दे में कर लो। मन नहीं मानता बीड़ी पिए बिना, तो उसे पर्दे में पी लो ना, सबके सामने क्यों पीते हो? बच्चों को भी दूषित कर रहे हो, बच्चों को बुरी आदत डाल रहे हो। कोई भी कार्य आपकी नजरों में गलत है उसे पहली बात तो करिए मत, और करते हो तो छिपा के करिए। क्योंकि मैं किसी को बंधन में नहीं डालता, केवल कहता हूं क्योंकि सामर यही भी नहीं बंधे, हमारे बंधन में तो बंधे हुआ कौन? गेहूं मंदिर के पीछे जाएगा छुट्टियां लेते हैं, जो के संकल्प ले लो, गंगा जल हाथ में धर के बोलते कथा में व्यास जी नाय पी को घरवारी छोड़ दी, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ी। लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ी महाराज। प्रातः काले उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। आपके ऐसे काम हैं तो ये समझिए भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, सीता मैया प्रसन्न हो जाएंगी। वो जहां भी होंगे वहीं से आशीर्वाद देते होंगे, जहां भी होंगे वहीं से आशीर्वाद आपको मिलेगा। रावण की तरफ से मेघनाथ लड़ता है। कौन लड़ता है? मेघनाथ लड़ रहा है। और जब मारा गया तो उसके मुंह से राम शब्द निकल गया, और जैसे राम शब्द निकला उसके मुंह से तो अंगद चौंक गए, हनुमान चौंक गए, लक्ष्मण चौंक गए, क्योंकि जिसके मुंह से अंतिम समय में राम शब्द निकले उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए लक्ष्मण आकर के भगवान श्री राम जी से कहते हैं, अरे भैया आपने तो उस पापी के लिए भी उद्धार कर दिया। राम जी लखन को समझाते, अरे भैया तुम नहीं जानते हो, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बलधारी है। घननाद साधु है, तपसी है, पितु मातु का आज्ञाकारी है। भैया वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है।
इसलिए सुनो लक्ष्मण भैया, हुआ मोक्ष का वो अधिकारी है। मैंने मात पिता के बचनों पर महलों में भी ठोकर मारी जय हो। है। पितु माता की सेवा देखो, जो हृदय भाव से करता है, वह है मेरा, मैं हूँ उसका, वो भव सागर से तरता है। जो अपने माता पिता की सेवा हृदय से करता है, मैं उसका हो जाता हूँ और वो मेरा हो जाता है। इसलिए माता पिता गुरु की सेवा करिए। राम जी स्वयं कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचन को मानता है। केवल 2 ही पुत्र ऐसे हुए लिखित में जिन्होंने अपने माता पिता को श्राप दिया। एक तो नासकेतु है, जिन्होंने अपने माता पिता को श्राप दे दिया कि तुम अंधे हो जाओ, और एक युधिष्ठिर है, उन्होंने अपनी मां को श्राप दे दिया था। कब दिया? जब श्राद्ध का महीना चल रहा था, गंगा किनारे हस्तिनापुर में युधिष्ठिर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, साथ में कुंती भी है। सबको तर्पण कर दिया, एक कर्ण रह गया। मां कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर से ये भी, इसको भी कर दो भैया, इसका भी तर्पण कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, भैया हम तो केवल अपने पूर्वजों को कर रहे हैं, ये कोई हमारा पूर्वज नहीं है। कुंती ने कहा, कोई बात नहीं, कर दो बेटा। युधिष्ठिर ने मना कर दिया। मां कुंती की आंखों में आंसू आ गए, उदास हो गई मैया। और युधिष्ठिर ने पूछ लिया, अरे मां रोती क्यों है, क्या कारण है? कुंती ने कहा, बेटा रो मैं इसलिए रही हूं कि जिसे तू ये कह रहा है ना कि ये हमारा नहीं है, बेटा ये तुम्हारा बड़ा भाई है। और जैसे ही बड़ा भाई शब्द सुना, युधिष्ठिर के शरीर में ज्वाला प्रकट हो गई, अग्नि प्रकट हो गई, क्रोध आ गया। कहते हैं युधिष्ठिर, कर याद भैया करण की, नैनों से आंसू बहने लगे। वह धर्मचारी युधिष्ठिर कुंती से यूं कहने लगे, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से अटूट नाता जारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता
छुपाती, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से अटूट नाता चारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। हमें क्या पता थी संग घात होगी, हमें क्या पता थी संग घात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। काश राजमाता हमको बताती, काश राजमाता हमको बताती, नैनों से नैनों का तारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, दान में तुझे ही उसने 5 बाण दिए, दान में तुझे तो उसने 5 बाण दिए, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए, जान करके उसने अपने प्राण दिए, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए, धोखेबाज माता पत्थर की छाती, धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती, बिगड़ा जन्म ये संभाला न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता।
कितना उसने सहा जिंदगी में, चैन से रहा ना एक पल वो जिंदगी में। दुख कितना उसने सहा जिंदगी में, चैन से रहा ना एक पल वो जिंदगी में। घुट घुट के घुट करके रोकर आंसू बहे जिंदगी में। इतना क्या क्या उसने सहा जिंदगी में, इतना क्या क्या उसने सहा जिंदगी में। न समझ माता, न समझ माता, न समझ माता, उंगली उठाता। न समझ माता, उंगली उठाता। तो सम्मान उसका तारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता। युधिष्ठिर कहते हैं अरे मां सुन, झुकी ना निगाहें जो झुक ना सकेगी, एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। औरत जात को यही श्रापों में देता। युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया, मां तेरे लिए ही नहीं, मैं सारी माताओं के लिए। औरत जाति को मैं यही श्राप देता। पेट में कभी कोई बात ना रुकेगी, पेट में कभी कोई बात ना रुकेगी। बेलिहाज माता लाज नहीं जाती, बेलिहाज माता लाज नहीं जाती। खिलता चमन फिर उजाला न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से अटूट नाता जारा न जाता। करण जैसा भाई मारा न जाता। तो पुत्र हो तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए। पुत्र कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जैसा, कि पिता ने तो उनके साथ अत्याचार किया, लेकिन भगवान की भक्ति की, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कहते हैं मांगिए आपको क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने क्या मांगा था कि प्रभु अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मेरे पिता को मोक्ष दे दो, सदगति दे दो। माँ बाप ने चाहे हमारे लिए कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हम माँ बाप के लिए अच्छा कर सके। सास ससुर ने तुम्हें कुछ दया होए ना दया होए, लेकिन तुम्हारी सोच यही होनी चाहिए कि हमारे सास ससुर सही रहे, ठीक रहे।
लेने देने के चक्कर में मत रहा करो। पुत्र हो तो परशुराम जैसा होना चाहिए, पुत्र हो तो भीष्म जैसा होना चाहिए। इन्होंने अपने माता पिताओं के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज के भक्त 4 दिन भक्ति करते हैं और फिर सोचते हैं कि तिजोरी की चाबी मिल जाए है? 4 दिन बहू पांव दबावेगी सासू के, 5वें दिन सोचेगी अब तो सासू दे चाबी, मालकिन बन जाऊं। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। 50 रुपए प्रेमपाल सिंह भगवान कथा में दान कर रहे हैं। तो भक्ति करो, सेवा करो निस्वार्थ भाव से। और निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो सामने वाला आपको सौंप देगा, है ना, अपने आप दे देगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दंपति धर्म आचरण नीका, अजव गाव श्रुति जिनके लीका। दंपति धर्म आचरण से रहते थे, इसलिए आज भी उनका यश गाया जाता है। तो अच्छा आचरण होना चाहिए। फूलों की बगीची लगाओगे तो फूल लगेगा, गोबर डालोगे तो गोबरीला ही पैदा होएगा। इसलिए भगवान की कथा में भक्त आते हैं। यहां किसी की जाति नहीं बोली जाती, यहां किसी का पहचान नहीं होती, केवल यही पहचान है कि भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। इसलिए आप यहां से उठ के जाएंगे तो आपकी पहचान हो जाएगी आप कौन हैं। जब तक कथा पांडाल में है तब तक सब भक्त हैं। लेकिन बहुत से आदमी तो कथा के बीच में तो उठ के चले जाते हैं, बीड़ी पीवे, बाजे बाजे तमाम खाई में चले जाते हैं। एक छोटी सी बीड़ी तुम्हें है, 2-3 घंटा नहीं छूट रही है तो क्या छोड़ोगे आप, है ना? क्यों नहीं छूट रही? कारण है उसमें। बाबा कहते हैं कि तुलसी पूरब पापोते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर की जोर से भूख विदा हो जाए। जय हो। पुराना पाप अगर अभी तक है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। जैसे आपको बुखार आ रहा है तो भूख नहीं लगती, ऐसे अगर पाप पुराने आपके अंदर हैं तो कथा अच्छी नहीं लगेगी। तो एक बीड़ी इतनी दूर ले जाती है भगवान की कथा से, शराब की बोतल तो बहुत लंबी होते हैं, वो कहाँ ले जाएगी? वो तो गड्ढा में ही डालेगी, ले जाएंगे नाली में परे रहोगे, फिर मित्र आएंगे तुम्हारे चाटंगे। हाँ, शराबी के मित्र होते हैं। गांजा अफीम और भांग चरस, इन विषयों के पीने वालों, इन व्यसनों को ना छोड़ सके तो मन बस करना क्या जानो।
धन जाए कछु ना गयो, तन जाए कछु जाए। अगर आपका धन चला गया, कुछ नहीं गया, दोबारा कमा लोगे। अगर तन में थोड़ी सी बीमारी लग गई है तो कुछ गड़बड़ हो गया ना। धन जाए कछु ना गयो, तन जाए कछु जाए। घर चरित्र तेरो गयो, बचो फिर कछु नाय। घर चरित्र तेरो गयो, बचो फिर कछु नाय। कहते हैं कि कर्म को बो और आदत की फसल काटो। अनादत को बो तो चरित्र की फसल काटो। चरित्र को बो और भाग्य की फसल काटो। चरित्रहीन को सब भगा देते हैं, कोई अपने पास रखता नहीं ना। शंकर पर शीस चढ़ा रावण बलशाली चरित्रहीन हुआ। जब काट लिए सिर रघुवर ने तो मन में भारी दीन हुआ। जब काट लिए सिर रघुवर ने तो मन में भारी दीन हुआ। बोला चरित्र से गिर करके मैंने भारी पाप कमाया है। भैया बिछोह पर नारी हरण ने नीचा मोह दिखाया है। गिर गए चरित्र से जब बाली चौरे में मृत्यु आई है। गिर करके चरित्र से चंद्रमा ने भाई अपनी हंसी कराई है। तो चरित्र का निर्माण कीजिए। चरित्रहीन भाई को बहन भगा देती है, चरित्रहीन बहन को भाई भगा देता है, चरित्रहीन भाई को भाई भगा देता है, चरित्रहीन बाप को बेटा भगा देता है, चरित्रहीन बेटा को बाप भगा देता है। कोई अपने पास नहीं रखता चरित्रहीन के लिए। इसलिए चरित्र का निर्माण करो। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी तैसी होगी वाणी। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, पानी का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, संगत का भी पड़ता है, सबका ही असर पड़ता है। पानी का असर नहीं देखा होगा आपने, देखा तो है लेकिन जानता ना है। शरीर थको थको हेरो हैं ने कमोद होइलो आ शरीर ताजा है जाए और हौले हौले ने का नहाऊ ले ना तो फिर तो ये समझ लो जान बच जाते। ये पानी का इतना असर होता है। और जो नोई दह लोटा और दह बाल्टी उनको कोई फायदा ना करती पानी हो। धीरे धीरे पानी को शरीर पर डालोगे तो पानी आपका औषधि का काम करता है, क्योंकि शरीर को पानी की जरूरत है। पेट में पानी पीते हो वो इतना फायदा नहीं करेगा जितना आप नहाते हो। सर से एड़ी तक पानी धीरे धीरे डालोगे
वो जितना जल्दी असर करेगा, पीने वाला पानी इतना जल्दी असर नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमारी चमड़ी के छिद्रों से होकर के बहुत बूंद बूंद, बहुत थोड़ा थोड़ा पहुंचता है। और जो पानी जितना थोड़ा थोड़ा शरीर में जाएगा, वो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसलिए जो गटर गटर पानी पी लेते हैं, वो बिल्कुल ये समझो वो कछु पीना है। आराम आराम से पियोगे तो फायदा करेगा। आपको अनेकों बीमारियां हैं, लेकिन सुबह सुबह 2 गिलास पानी 20 मिनट में पियो, आराम आराम। तो जो आपकी बीमारी, शरीर में कोई भी बीमारी है, 8 दिन में आधी रह जाएगी। भयंकर से भयंकर बीमारी है, केवल 8 दिन में। पानी प्रयोग हो जाओगे निरोग। पहले वैद्य पानी से ही ठीक करते थे। अच्छा, नहाने का तरीका आपका बहुत गलत है। पानी सबसे पहले आप सिर पे डालते हो, नहीं डालना चाहिए। नहाने से पहले पानी को पैरों पर डालना चाहिए। पहले आप घुटने तक पैर को भिजो लो, फिर हाथ भिजो लो कोहनी तक, फिर मुंह भिजो, तब सर पे और कमर पे डालोगे तो कभी भी सर्दी नहीं हो सकती, है ना? कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो पानी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। कब? पहले पैर से, हाथ से और मुंह से टेम्परेचर में शरीर आ जाएगा, समांतर में तो नुकसान नहीं करेगा। तो अन्न का असर कैसा होता है? सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, पांडवों को उपदेश कर रहे हैं। तभी द्रौपदी आ गई, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीम को अच्छा नहीं लगा। भीम ने कहा, आप हमारे बुजुर्गों की हंसी कर रही हो। भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं भीम, द्रौपदी ऐसा नहीं कह सकते, कोई कारण होगा। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी क्यों हंसी थी आप? द्रौपदी बोल पड़ी, दादाजी तुम धर्मों का उपदेश करो और धर्मों में रति तुम्हारी है। आप धर्म की बात कर रहे हैं। जब शांत भाव से बैठे रहे, खिंच रही दुखिया की सारी है। भाव से बैठे रहे, खिंच रही अविदा की सारी है। तुम शांत भाव से बैठे रहे, खिंच रही दुखिया की सारी है। वो वक्त याद होगा तुमको सतधारियों से नानायक। आज आप उपदेश कर रहे हो, उस दिन कर देते तो। अभिमन्यु पुत्र अकेले पर हथियार गए सेना नायक। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी तू सही कहती है, तू सही कह रही है बेटी। उस समय मुझे उपदेश याद नहीं आ रहे थे बेटी, क्योंकि मैंने दूषित अन्न खाया था। किसका? दुर्योधन का। इसलिए मेरे को उपदेश याद नहीं आ रहे थे। आज उपदेश याद आ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने तीर मार मार के जो दूषित अन्न से जो खून बना था ना, वो निकाल दिया। अब मेरे अंदर केवल पवित्र खून है, इसलिए उपदेश याद आ रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है भैया,
दूषित अन्न को त्याग दो। किसको? दूषित अन्न को। अन्न बिल्कुल शुद्ध खाइए, मेहनत का खाइए, तो आपकी बुद्धि को खराब नहीं करेगा। तेरा जब की भर शक्ति दो रोटियां, पेट तेरा जब की भर शक्ति दो रोटियां, ढूंढता फिरता है क्यों बेजुबान की बोटियां। पेट तो 2 रोटियों से भर जाएगा, फिर कटरा की और बकरा की बोटियों में क्यों ढूंढ रहे हैं? कितने बकरा कटवा के खाए जाओ, लेकिन तुम्हें कटनो पड़ेगो, कटनो पड़ेगो जरूर। जब दुनिया छोड़ जाओगे मालिक के सामने, क्या मुंह दिखाओगे तुम, क्या मुंह दिखाओगे? एक कसाई बकरा को काट रहा था, बकरा को हंसी आ गई, बकरा हंसने लगा। कसाई ने पूछा, अरे बकरे हंसता क्यों है? बकरा ने कहा, अरे भैया कसाई, ये सिलसिला कब तक चलेगा? अरे भैया हंसी इसलिए आ गई, कभी तू बकरा बन जाता मैं तुझे काटता हूं, कभी मैं बकरा बन जाता हूं कभी तू मुझे काटता है, आखिर ये कब तक चलेगा ऐसा? होगा जरूर आपके साथ में भी, जितने खाए ना सब तुम्हारी आत्मा को नोच नोच के निकाल लेंगे। और सुनो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, समझ लो फिर वो कुकुड़ को पेट में घुसेगो, कीड़ा पड़ेंगे वहां आत्मा में, डॉक्टर ठीक ना कर पावे, कई जगह तक काटे हैं आतन ने फिर डॉक्टर, फिर वो इन्फेक्शन जातना है, ऐसो इन्फेक्शन फैले हो कुकुड़ को, मुर्गा को। वो बाले में मैंने जो बहुत देखे, एक बुजुर्ग थे, मुर्गा की टांग लावे, मुर्गा की टांग खावे, और मैं बहुत मने करे हूं, मानी बाबा ठीक ना है, खूब मुर्गा कटवाए खावे, मरने से पहले बीमार पड़ गए, 50 जगह पे आंट कट गई, ठीक ना है भाई, कीड़ा पड़ गई, जितने मुर्गा खाए ना कीड़ा बन के आए, इसलिए सावधान, अच्छा खाइए। आप अच्छा खाएंगे तो आपकी संतान महान पैदा होगी। महान संतान पैदा क्यों नहीं होती? क्योंकि उल्टा सीधा खा रहे हो, है ना? ये बकरा कटरा और एक हिस्सू खाए खाए के देवता पैदा ना होएगो, सुभाष चंद्र बोस पैदा ना होएगो, शिवाजी पैदा ना है रो, महाराणा प्रताप पैदा ना होएगो, दुष्ट पैदा होएगो जो तुम्हें सताएगो। देखिए दुष्ट के यहां पैदा प्रहलाद हो गए, भक्त पैदा हो गए, क्यों? क्योंकि मां सावधान थी। जब कयाधु मैया गर्भवती हुई, सावधान थी कि मेरा पति दुष्ट है और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका
साया पड़ जाएगा, ये भी दुष्ट बन जाएगा। इसलिए मैया संतों के पास पहुंच गई, मां सत्संग में पहुंच गई, इसलिए महान भक्त पैदा हो गया। क्योंकि संस्कार गर्भ से आते हैं। माँ जैसा खाएगी, जैसे विचार माँ के होंगे वैसे संतान के होंगे। आपने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी कि सब कुछ गर्भ में सीख लिया था चक्रव्यूह को, तोड़ना घुसना, लेकिन निकलना जब बताया अर्जुन ने, माँ को नींद आ गई। और नींद आई तो बच्चा भी सो जाता है ना, जिस समय मां सोती है तो। इसलिए ऐसे समझिए, मैया कोल्ड स्टोर की मशीन है। मां क्या है? कोल्ड स्टोर की मशीन है। अगर कोल्ड स्टोर की मशीन खराब हो गई तो आलू सड़ जाएगा, खराब ही ना होएगा, बदबू आवेगी। तुम निकल ना सको, एक बार तुम्हारे हट गए कोल्ड स्टोर बैठ गए हो, पूरा सड़क पे निकलना भारी पड़ गए हो। ऐसे ही माँ कोल्ड स्टोर की मशीन, अगर माँ बिगड़ गई तो औलाद गई काम पे, है ना? फिर तो बार पकड़ के ही खींचेगी औलाद। देखिए कैसे गीदड़ पैदा हो जाता है और कैसे शेर पैदा हो जाता है मां के। औरंगजेब दरबार का, औरंगजेब बादशाह का दरबार लगा हुआ है और बूंदी के राजा जसवंत सिंह गए हुए हैं दरबार में। रानी पद्मावती साथ में है। रानी पद्मावती ने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। औरंगजेब बादशाह की बेगम ने सवाल पूछ लिया, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? रानी पद्मावती कहती हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस समय, लेकिन हाँ जवाब जरूर दूंगी समय आने पर। एक दिन और दरबार लगा हुआ था। राजा जसवंत सिंह अकेले पहुंच गए। औरंगजेब ने अपना शेर छोड़ दिया। सभी राजाओं ने तालियां बजाई, लेकिन राजा जसवंत सिंह ताली बजाना भूल गए, बजाई नहीं। वैसे रोज बजाते थे, नहीं बजाई। औरंगजेब ने पूछा, आपने ताली क्यों नहीं बजाई? जवाब तो देना है ना। बोले महाराज, ऐसे शेरों से तो हमारे बच्चे खेलते हैं। अच्छा, आपके बच्चे खेलते हैं तो कल आपके बच्चे की और मेरे शेर की कुश्ती होनी है। कुश्ती बंध के आ गई महाराज, नजरें नीचे को झुकी हुई है। और जैसे ही घर आए, बेटा ने पूछ लिया, पिताजी उदास कैसे हो? पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी कुश्ती, आज हम एक नहर से बंध के आए हैं, इसीलिए दुखी हैं, उदास हैं कि कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को शेर के सामने भेजूं। बेटा ने कहा, पिताजी चिंता ना करें, दूसरे रोज दरबारी लगा, दरबार और अति भारी है। आज बहुत भारी दरबार है। क्यों? क्योंकि एक बालक की और शेर की कुश्ती होनी है। अपने अपने आसन पर बैठे सारे सरदारी है। झट खेच जांघिया पृथ्वी सिंगले, कूदा हाथ कटारी है। औरंगजेब का शेर छोड़ दिया गया कुश्ती के लिए। जसवंत सिंह का बेटा पृथ्वी सिंह हाथ में तलवार लेके शेर के सामने पहुंच गया। झट खेच जांगिया पृथ्वी सिंगले, कूदा हाथ कटारी है। जसवंत सिंह यो उठी बोले, बेटा ठीक ना बात तुम्हारी है। अरे बेटा, तेरी ये बात ठीक नहीं है। तूने अगर शेर को मार भी दिया तो तू जीत नहीं पाएगा,
क्यों? ये शेर तो नंगे हाथों से तुमने क्यों लई कटारी है। बालिद के ऐसे वचन सुने झट दीनी में के कटारी है। बालिद के ऐसे वचन सुने झट फेंक की कटारी है। ले नाम पिता का पृथ्वी सिंह जा बिड़ा शेर से जाई है। गया काट पे तरा बालय पर छाती पे बैठा जाई है। पृथ्वी सिंह ने शेर की दोनों टांगों को पकड़ लिया और छाती बीच छाती से चीर दिया है शेर के लिए। एक छाती का टुकड़ा औरंगजेब के तख्त में मारा, एक छाती का टुकड़ा अपने पिता के चरणों में फेंक दिया। एक बार फेंक गई पिता पास, एक बार तख्त में मारी है। जसवंत सिंह की गोदी में जाकर बैठा बलधारी है। कितनी उम्र है? कुल 11 साल का बालक एक बबर शेर को मार देता है। उसी समय रानी पद्मावती खड़ी हो जाती है। कैसे शेर पैदा होता है समझिए। तब भरी सभा में रानी ने उठ करके यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये शेर गर्भ में बैठा था इसलिए न मैंने अदाब किया। यदि मैं झुक जाती बादशाह तो शेर मेरा भी झुक जाता। यदि मैं घबराती बादशाह तो शेर मेरा भी घबराता। यदि मैं घबराती माता ही स्वर्ग सैनी है, मैया ही दुख की दैनी है। माता ही देखो जन्मों की वो पाप काटनी झेली है। मैया ही देखो जन्मों की वो पाप काटनी झेली है। माँ ऐसे शेर बना देती है बेटे के लिए। और गीदड़ कैसे बनाती है? इतना बड़ा पढ़ने के लिए भेजती है। मैया क्या चालाकी सिखाती है? पापा आएंगे लड्डू लाएंगे पापा, है ना? जबकि धर्म की मूर्ति पिताजी है। पापा किसे कहते हैं? पाप के लिए। छोटे पाप के लिए पाप और बड़े पाप के लिए पापा बोला जाता है। जो ज्यादा पाप हो जाते हैं उन्हें पापा बोला जाता है। यद्यपि कीन तुम दारुण पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। तो और क्या सिखाती है? बेटा पहले दिन पढ़ने गया स्कूल, पड़ोसी कलम बुद्ध का चुराए लाया। मैया ने शाबाशी दे दी, शाबाश बेटा, कल को बस्ता चुराए लाइए, है ना? वही धीरे धीरे बहुत बड़ा डाकू बन जाता है, फांसी पर लटकने वाला है। बहुत भारी भीड़ है। और एक रोती हुई झिकती हुई बुढ़िया आती है। सब जान गई ये वही नागिन है जिसने इस नाग को पैदा किया। जय हो। और वो बेटा फिर क्या कहता है? हरी रो रो कर सीना पीट रही, अब धरती से सिर मारे तू। जय हो। अरे जल्लाद बनी जालिम जननी, बेटे का कत्ल कराए तू। बेटा कह रहा है अरे तू ही डाइन है, तू ही मरवा रही है। चोरी कर जिस दिन लाया था और तनिक मुझे बरजा होता। अरे भैया पहले दिन 2 तमाचे मार देती ना तो आज गले तेरे बेटे के फांसी का फंदा ना होता।
शिव दधीच हरिश्चंद बली मोर ध्वज को जनने वाली, क्यों नहीं जनती फिर से ऐसे कर दई क्या गोदी खाली। क्या कृष्ण तुझे ना याद रहा, क्यों राम को जनना भूल गई। जिसने महाभारत सर किया, भारत का जनना भूल गई। सावित्री लज्जावती जैसी यमराज से भी लड़ने वाली, सीता सती और अनसुईया उर्मिला का जनना भूल गई। पहली है गुरु सुत की मैया, जो जैसा पाठ पढ़ाती है, माँ जैसी शिक्षा देती है वैसी ही विद्या आती है। माँ जैसी शिक्षा देती है वैसी ही विद्या आती है। माँ पहली गुरु होती है, इसीलिए माताओं के लिए ज्यादा बोला जाता है ना। आप ये मत समझना कि हमारे लिए कथा सुनाते हैं, ये तो हमारी बातें करते हैं। बात कथा ही तुम्हारे लिए है ना। इन आदमी के लिए क्या समझाओगे, क्योंकि आदमी तो तुमने ही पैदा करे है ना। आदमी भी तो आपने ही पैदा किए हैं, इसलिए अगर माताएं संभल गई तो संसार संभल जाता है ना। इसलिए माताओं के लिए ही तो कथा है, क्योंकि माँ ही बेटा पैदा कर देती है। माँ से ही भाई पैदा होता है ना। बहन पैदा होगी तभी तो भैया बनेगा। नारी से ही पिता का जन्म होता है, नारी से ही पति बनता है। इसलिए नारियां देश की जाग जाएं, अगर नर स्वयं ही बदलता चला जाए। देखो आपने वो देखो है वो सुनार देखो वो इतनी सी चीज को सोने की को काय में रखत है। चिलकनो सो कागज लेगो लाल पीरो, वहां में दबकावे, फिर छोटी सी डिब्बी लेगो, फिर वहां में दबकावे, फिर बटुआ लेगो, फिर वहां में दबकावे, फिर बटुआ को और एक इतनी सी अटैची सी लेगो, फिर वहां में दबकावे, फिर वह अटैची सी है वहां में तिजोरी में रखेगो। क्यों रखेगो? क्योंकि कीमती है, इसलिए है ज्यादा कीमती होता है। गहना ज्यादा कीमती है, इसलिए दबका के रखा जाता है, छिपा के रखा जाता है। और तुमने वो देखो है पंसारी की दुकान में गए होगे, नमक को कट्टा रास्ता में परे डोलते हैं, चौरे में ही परे रहते हैं, कोई डर ना है। लोहे की दुकान पर जाओ, गाटर पसिया नो ही पड़े रहते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली देखो नो ही पड़ी रहेगी, सब चीज नो ही पड़ी रहते चौरे में ही, कोई डबकाना है, कोई डरना है? और सोने चांदी की चीज को इतना छिपाए के रखो जाता है। ऐसे ही आप सोने चांदी हो, है माताएं क्या है? सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है। और ये पुरुष क्या है? ये वही है नमक के कट्टा। ये तो नमक के कट्टा है, इन्हें तो कहीं डाल दो कोई कलंक नहीं लगने वाला, कोई उंगली नहीं उठाएगा। और माताएं बहनाएं अगर नेक घंटा भर भी अगर कहीं अकेली चली गई बिना बताए तो समझ लो
पहाड़ टूट पड़ेंगे, पर्वत टूट जाएंगे। इसलिए माताओं के लिए, बहनाओं के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है ना। जाएं तो अपने भाई के साथ जाएं, जाएं तो अपने बेटे के साथ जाएं, जाएं तो अपने पति के साथ जाएं, जाएं तो अपने पुत्र के साथ जाएं, है ना। तो कोई कलंक नहीं लगेगा। अकेले घूमोगे तो 50 उंगली उठाएंगे, फलाने की छोरी वहां गई। अब तो मैंने शिकारपुर में देखी, वहां घूम रही, ओ फलाने की बउआ की मोटरसाइकिल में बैठी देखी मैंने तो। बीवी पता ना कौन के संग कहां जा रही। इसलिए माताओं के लिए सावधानी की जरूरत है। थोड़ी सी उंगली उठने पर कहीं के नहीं रहते हैं। ना पड़ोसी इज्जत करेगा, ना रिश्तेदार इज्जत करेंगे, ना कोई इज्जत करेगा, ना गांव की इज्जत करेंगे। और इन पुरुषों को कलंक भी लग जाए, इनको कोई आपत्ति नहीं आ रही, है ना। इनको 50 उंगली उठा लो, कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन तुम पर उंगली उठ गई तो शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो दबका चोरी शादी है हो गई, और कैसे पता चल गई ससुराल वांड को, तो वहां तो जीवन बिल्कुल नरक ही बन जाएगा। फिर जिंदगी नरक में ही गुजरनी है, फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए माताओं के लिए, बहनों के लिए सावधानी की जरूरत है। बड़े सोच समझ के कदम रखना है। लेकिन फिर भी कितना भी सोच समझ के कदम रखें, फिर भी कुछ लोग निकम्मे, है ना, बदनाम कर ही देते हैं। लेकिन सत्य है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई पर चल रही है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सही हैं। तो सामने वाला बकता रहे, हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार से ये गुरुकुल की कथा थी। और बाबा कहते हैं, यह सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। जय हो। ये मैंने गुरुकुल की कथा सुनाई, अब आगे की कथा सुनिए। विश्वामित्र